यूके में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का आगाज हो गया है। गैर मुल्कियों के खिलाफ ये जो ऑपरेशन है ये किया जा रहा है कि जी उनको भेजा जाएगा अफ्रीका के एक गरीब मुल्क रवांडा। ये कौन लोग हैं जिनको यूके से हज़ारों की तादाद में गिरफ्तार करके रवांडा भेजा जाएगा? और यूके की पार्लियामेंट ने ये ऐसा बिल क्यों मंजूर किया जिसकी वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन जो पार्लियामेंट उसने बिल मंजूर करके जो देसी कम्युनिटी है, खास में तर्किश है या जिस मुल्क के लोग हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और श्रीलंकन, ये जो बड़ी तादाद में लोग हैं, इनको वहाँ पर जहाज़ों में बिठाकर रवांडा भेजा जाएगा 5 साल के लिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो लोग यूके में मुकीम है वो कैसे बच सकते हैं। इसके साथ साथ रवांडा बिल जो कि यूके की पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, ये है क्या? सुप्रीम कोर्ट यूके की ने इसको क्यों इसकी मुखालफत की थी? और इसके साथ साथ इस पर यूके की हुकूमत के कितने पाउंड खर्चा आएगा जो गैर मुल्कियों को रवांडा भेजा जाएगा, कितने साल के लिए भेजा जाएगा और इनके केसेस क्या चलेंगे रवांडा में, रवांडा की हुकूमत इनके साथ क्या सलूक करेगी। ये बहुत सारी चीज़ें जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और साथ जिसने अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दे ताकि मेरी दुनिया भर से मालूमाती वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये रवांडा बिल है क्या, ये मनसूबा है क्या। ये एक ऐसा मंसूबा है जिसके तहत यूके की गवर्नमेंट ने रवांडा की हुकूमत से एक मुआहदा किया है कि 5 साल के लिए हम आपके पास 50,000 से ज़ायद लोग हैं जो कि बरतानिया में असाइलम सीकर्स हैं, उन्होंने पनाह की दरख्वास्त दे रखी है। तो जब तक उनके केसेस का फैसला नहीं होता आपके मुल्क रवांडा में रखा जाएगा। रवांडा की हुकूमत ने कहा जी ठीक है, इसके लिए वो भारी पैसे लेंगे, ठीक है ना, वो भी मैं बताता हूँ कितने पैसे लेंगे। इन 5 सालों में जो वहाँ पर पनाह जिनको रखा जाएगा रवांडा में, उनके केसेस का फैसला होगा। अगर उनके केसेस जेन्युइन होते हैं, उनको असाइलम सीकर का दर्जा देकर वापस यूके बुला लिया जाएगा। लेकिन अगर उनके केसेस रिजेक्ट होंगे तो उनको रवांडा में ही किसी दूसरे मुल्क जाने की ऑप्शन दी जाएगी कि वहाँ जाके असाइलम कर लें या आप अपने वतनों में वापस चले जाएं। बहरहाल वो यूके वापस दोबारा एंटर नहीं हो सकेंगे। ये तो हो गया जी, ये मनसूबा है क्या, ठीक हो गया। इस मंसूबे के तहत यूके की गवर्नमेंट रवांडा की गवर्नमेंट को ऑलरेडी पिछले साल के आखिर तक 240 मिलियन पाउंड दे चुकी है, जबकि मजमूई तौर पर इस 5 साल मंसूबे पर यूके ने रवांडा को देने हैं 370 मिलियन पाउंड, ताकि ये जो अखराजात आएंगे, ये जो आप हमारे पनाहगज़ीन रखेंगे उनके लिए। दूसरे लफ्ज़ तुम यह कह लो कि उन्होंने एक रिश्वत भी दी है कि भाई ये बंदे साढ़े रखो, ठीक हो गया। यहाँ ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जून 2022 में पहली परवाज़ गैर मुल्की पनाहगज़ीनों को यूके से रवांडा के लिए निकलनी थी, लेकिन ये केस फिर अदालत सुप्रीम कोर्ट में चला गया और इस पर अमल दरामद रोक दिया गया। जून 2022 का ये मंसूबा है। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर जो केस चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर अपना फैसला दिया कि ये कोई ऐसा कदम ना उठाएं, ये जो गैर कानूनी है या पनाहगज़ीन है या असाइलम सीकर्स है, इनको रवांडा ना भेजा जाए। वहाँ के हालात ठीक नहीं है, इनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, इनको जानी और माली नुकसान हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह करके हुकूमत को बताई, लेकिन हुकूमत बज़िद रही, लिहाजा उन्होंने पार्लियामेंट के दोनों ही वानों से अब रिसेंटली बिल मंजूर कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जी ये बिल है, इसके मुताबिक अब फैसला होगा। बहरहाल वो बिल मंजूर हो गया है। अब दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने डिटेंशन सेंटर और छापे मार के वहाँ की यूके की पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल आपके साथ रियलिटी शेयर कर रहा हूँ, जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, ताकि उनको एक जगह एक डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और फिर 3 से 4 हफ्तों में उनकी परवाज़ों का आगाज़ हो जाएगा। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, उन्होंने भी ये सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि जी बिल्कुल हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। एक यूके का एयरपोर्ट है, उसको सिर्फ रवांडा की फ़्लाइट्स के लिए मुख्तस कर दिया गया है ताकि जो भी गैर कानूनी और असाइलम सीकर्स हैं उनको उसी एयरपोर्ट से चार्टर्ड तैयारों के ज़रिए रवांडा भेजा जाएगा। तैयारों का भी बंदोबस्त हो गया है, एयरपोर्ट का भी जो है ना वो सिर्फ उसको खाली करवा लिया गया, वहाँ और कोई परवाज़ नहीं आएगी। और इसके साथ साथ कम से कम 500 ट्रेंड लोगों को जो है ना वो ट्रेंड किया जा रहा है, जो इस सारे अमल में बरतानिया से रवांडा तक लोगों को सेटल करेंगे या ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। इस हवाले से काफ़ी यूके में भी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, यानी बेयकीनी सूरत हाल है। कुछ हल्के कह रहे हैं कि जिनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। भारत जो वहाँ पे असाइलम सीकर्स हैं या वो जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उनकी तादाद लाखों में है। सबसे ज़्यादा जो है ना तादाद यूके में इस वक्त जो पनाह के यानी सियासी पनाह की दरख्वास्त जिन्होंने दी है ना वो यूके में है। हाँ, उनके केसेस रिजेक्ट हो चुके हैं या वो उन्होंने अप्लाई किए हैं। बहरहाल ये सारा प्रोसेस जो है ना अभी ज़ेरे गौर आ रहा है। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि यूके में रिसेंटली यानी 3-4 दिन पहले एक और भी रिपोर्ट सामने आई थी कि जो
सबसे ज़्यादा इकट्ठे एक दिन में 750 गैर कानूनी तौर पर लोग किश्तियों के ज़रिए यूके में दाखिल हुए। ये नया रिकॉर्ड है, यानी कि एक दिन में यूके में 750 गैर कानूनी तौर पर बंदे दाखिल आज तक नहीं हुए। किसी दिन 400 हो गया, 200 हो गया, 100 हो गया, 50 हो गए, 750 आज तक नहीं जो है ना वो यूके में दाखिल हुआ। ये रिसेंटली हुआ है। जो लोग ज़्यादातर फ्रांस से यूके में दाखिल होते हैं, ये फ्रांस और यूके का बॉर्डर जो है ना, ये एक समुंदर की पट्टी है जिसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। ये उस दरिया का नाम है। उसके नीचे से टनल है, सुरंग है, जहाँ से ट्रेन यूके को फ्रांस से मिलाती है। और लेकिन जो गैर कानूनी तौर पर किश्तियाँ चलती हैं वो ऊपर समुंदर में चलती हैं, जो इंग्लिश चैनल है। और वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग जो यूरोप से यूके में दाखिल हुए हैं। ये बहुत सारी कोशिशों के बावजूद ये सिलसिला रुक नहीं रहा। एक किश्ती में 70-70, 80-80 बंदे सवार कर दिए जाते हैं। 20 बंदे की बैठने की किश्ती में 70-70 बंदे, और हर महीने कोई ना कोई वाक़या सामने आ जाता है कि जी किश्ती डूब गई। ये छोटी सी पट्टी है समंदर की। तो ये जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई है और गैर कानूनी तौर पर लोग दाखिल हुए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना यूके को परेशान किया था। और वो जल्दी पर क्या कहते हैं कि तेल का काम किया है। पहले ही वो चाहते थे कि इनको बाहर जो है ना वो रवांडा भेजा जाए। 2022 का ये मनसूबा था। और ये जो अभी रिसेंटली इतने ज़्यादा गैप्स आ रहे हैं, इसने मज़ीद इस ऑपरेशन को तेज़ करने में अहम किरदार अदा किया है। और अब अगर आप यूके में हैं और परेशान हैं क्योंकि आप भी असाइलम सीकर हैं, तो मेरा ख्याल है फौरी तौर पर अपनी सिमें बंद कर दें, नई सिमें ले लें, या फिलहाल लोकेशन जो है ना वो अपनी चेंज कर दें। इसके साथ साथ नई लोकेशन पे जब जाएंगे दोस्तों को भी मत बताइएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके दोस्तों में ही लोग शिकायत लगा के आपको पकड़वा देते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जनाब की कहते हैं शिकायतें अपने अंदर ही होते हैं ना, जो जेलस करते हैं, हसद करते हैं। तो मुहतात रहने की ज़रूरत है। जब तक आपके केसेस चल रहे हैं या आपके केसेस उड़ गए हैं, अब तो जो है वो यूके की हुकूमत कमर कस के बैठ गई है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो यूके से ऑलरेडी डिपोर्ट हो चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रांस से गैर कानूनी तरीके से भी जो है ना वो जाते रहते हैं। फ्रांस में फिर भी वो अच्छे पैसे कमा रहे थे, लेकिन यूके चले गए कि यूके चलते हैं, इंग्लिश कंट्री है, बड़ा कंट्री है, या जो भी उनके जहन में था। तो अब उनके खिलाफ ये शिकंजा तैयार हो गया है, घेरा तंग हो रहा है। अब हम तो दुआ ही कर सकते हैं जो भी हमारे परदेसी भाई हैं कि इनकी मुश्किलात आसान हो, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि कोई बंदा शौक़ से बाहर नहीं आता, मजबूरियाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़मीनें बेच देते हैं कि बाहर जाएंगे, सेट हो जाएंगे तो ज़मीनें तो फिर बन जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन वो अलग बात है कि मुश्किलात के पहाड़ होते हैं, कोई डुकी छुपी बात नहीं है। मेरे कहने से हम प्रदेश में हैं, दुनिया देखी है, यहाँ के हालात बहुत ख़राब भी देखे हैं, अच्छे भी देखे हैं। कुछ लोग हैं वो 10-10 साल से सेट नहीं हुए, और कुछ 3-3 साल 2-2 साल में सेट हो जाते हैं। यह अपनी अपनी मुकद्दर है। बहरहाल जहाँ रहे खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।